तो आज हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन की सेकंड स्टेप देखेंगे, ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो वही प्रोसेस रहेगी, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस कर लेना, तो हमने यहाँ से आप F11 प्रेस करना है और यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर लेना, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करवा देना। अब इसको एक्सेप्ट करवाने के बाद में आपको पता है कि आपको जनरल जो सेटिंग है वो कर लेनी है, अल्टर में जाके वाउचर टाइप में जाकर डेबिट नोट में और क्रेडिट नोट में सिंपल इंटरेस्ट की जो क्लासेज है वो हमें बना लेनी है, सिंपल इंटरेस्ट, और इसको यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग को यस करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट को नो रखना है। इसी प्रकार आपको डेबिट नोट में सेम क्लास डेबिट नोट में बनानी है हमें, फर्स्ट को यस करना है, सेकंड को नो करना और एक्सेप्ट करवा देना, कंट्रोल से बैक आ जाना है। अब हम वापस में चलते हैं, हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए रेडी हैं। तो अब हम मान लो कि परचेज करते हैं या फिर सेल्स करते हैं, तो यहाँ पर सेल्स करते हैं तो हमें सेल्स ले लेंगे, जिस पार्टी को हम सेल्स करें उस पार्टी को ले लेंगे। जैसे कि हमने आरजे कंपनी को हमने सेल्स किया, तो ये जब सेल्स करेंगे तो सन्डे डेबिटर्स होगा और यहाँ से मेंटेन बिल बाई डिटेल को यस रखेंगे, साथ में हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन को भी यस रखेंगे और इसमें इंटरेस्ट डिटेल फिलअप कर देंगे। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन में देखते हैं कि भाई क्या कुछ नया मिलता है। कि जब फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमें सिंपल तरीके से किस प्रकार से इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो उसमें हमें इजी तरीके से हमने इंटरेस्ट चार्ज भी किया था, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट भी हुआ था। तो हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन में क्या इफेक्ट पड़ता है, कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन में हम किस मोड में जा सकते हैं। तो यहाँ पर अल्ट्रेस यस कर देंगे इसको और पूरी सेटिंग को एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन को यस करने के बाद में हम यहाँ पर रेट लगा देंगे। रेट लगाने के बाद यहाँ पर हमें टाइमिंग पूछ रहा है कि भाई आपका जो रेट है वो ईयरली है या मंथली है, तो हम कैलेंडर मंथ के अकॉर्डिंग कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास बैलेंस पूछ रहा है कि भाई आप डेबिट बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हो या क्रेडिट बैलेंस पे करना चाहते हो। तो हमें पता है कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भाई क्रेडिट बैलेंस कब यूज़ होता है, डेबिट बैलेंस कब यूज़ होता है। क्रेडिट बैलेंस हम जनरली क्या करते हैं कि जब परचेस करते हैं तब यूज़ करते हैं, सेल्स करते हैं तब डेबिट बैलेंस करते हैं। तो हम सेल्स करें तो डेबिट बैलेंस ओनली लेंगे, यहाँ पर ऑलवेज लेंगे। अब देखो पहले वाले ऑप्शन में हमारे पास अप्लीकेबिलिटी शो नहीं कर रहा था, वो इसलिए नहीं कर रहा था कि हमने ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन को ऑप्शन को नो रखा था। इस यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऑलवेज और पोस्ट ड्यू डेटेड। तो पोस्ट ड्यू डेट का भी देखेंगे, पहले ऑलवेज का देखते हैं। ये ऑलवेज में कौन कौन से फंक्शन हमें किस प्रकार से रन करवाने होते हैं। तो ऑलवेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास फिर से तीन ऑप्शन आते हैं, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस एंड इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी में तो हमने देखा था कि बस जिस डेट को आप इंटरेस्ट लगा रहे हो उस डेट से ऑन हो जाएगा। तो उस ब्याह पर हमने जब फर्स्ट जो पार्ट देखा था इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, उसमें हमने डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी लिया था कि जिस डेट को इंटरेस्ट लग रहा उसी डेट को वो लग गया। तो वो यहाँ से भी ले सकते हो, उसका कोई रोल नहीं है, वो डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। तो हम ये रोल है वो कर चुके हैं, यानी कि फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन हमने किया था या फिर फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हमने डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी रखा था, यानी कि एप्लीकेबल फ्रॉम में रखा था एक चार्ज से। यानी कि कहने का मतलब है कि डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी कब काम करेगा, जब हम ट्रांजेक्शन करें उसी दिन हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है, ठीक है, तब हमें डेट ऑफ एप्लीकेबल रखना है। तो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं कि डेट ऑफ एप्लीकेबल रख लेंगे, यहाँ पर हमें राउंडिंग मेथड सेलेक्ट करना है और यहाँ पर 1 लिमिट दे देंगे, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर कि हमने ये जो डिटेल डाल दिया ना, अब देखो ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन का ऑप्शन का है कि हमें दोबारा इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, डबल इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमें ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन कैलकुलेशन में मिलता है, यानी कि ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन कैलकुलेशन में हमें और दोबारा भी हम इस पर चार्ज कर सकते हैं, डबल इंटरेस्ट हम एक निश्चित समय के बाद में चार्ज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इंटरेस्ट को इसको एक्सेप्ट करवा देना स्क्रीन को और कर लेना, ठीक है। यहाँ से इसको यहाँ से हमें सेल्स की लेजर बनानी, तो सेल्स यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि सेल्स करें तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट आ जाएगा। और यहाँ पर हमें नॉट अप्लीकेबल रखना है, जीएसटी अप्लीकेबल रखना चाहो तो रख सकते हैं, मैं नॉट अप्लीकेबल रख रहा हूँ और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करवा रहा हूँ। जो आइटम हम परचेज सेल्स करें वो आइटम ले लेंगे, भाई जैसे 10 क्वांटिटी करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव स्टॉक दिखा रहा है, क्योंकि हमने डायरेक्ट काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव स्टॉक आने तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 12,000 हम इसकी रेट ले लेंगे और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। जो भी आइटम आपको वो लिस्ट बना लेना और आपको सेलिंग के लिए इसको करना। अब यहाँ पर रीड न्यू रेफरेंस है, यहाँ पर अगर पार्टी के इनवॉइस नंबर देना चाहते हो तो आप इनवॉइस नंबर मैनुअल दे सकते हो, या फिर आपने जो टैली ऑटोमेटिक जनरेट करे वो भी रख सकते हो, ठीक है। और इसको हम एक्सेप्ट करवा देंगे। तो जैसे हम एक्सेप्ट करवा देंगे ना, अब हम चेक करते हैं कि भाई इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हुआ है। तो आज की ट्रांजैक्शन किया वो 2 मई को किया हमने, तो 2 मई से किया हमने ट्रांजैक्शन, 2 मई से आपका वो इंटरेस्ट है वो लागू हो गया। इंटरेस्ट का
स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसेबल। अब की जो रिपोर्ट है वो इंटरेस्ट रिसेबल में दिखाएगा, क्योंकि पेबल नहीं है, चुकानी होगी नहीं है, रिसीव करनी होगी, क्योंकि हमने सेल्स किया था। तो आप टू यहाँ पर समय सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई 1/5 से 1/6 तक का हमें रिकॉर्ड देखना है। तो जैसे हमने 1/5 से 1/6 लगा दिया तो करंट असेट्स में हमने दिखा दिया है। इसको इंटर करते हुए आगे चलेंगे तो सनी डेबिटर्स, इसको इंटर करेंगे तो राज कंपनी, और इसको एक बार इंटर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमें एक बार इंटर करेंगे तो हमें ये डिटेल भी दिखा देगा कब से कब तक लगा। तो ये कब दिखाएगा, ये वाली डिटेल हमें पहले नहीं दिखाता था। जब हमने सिंपल तरीके से चार्ज किया तब ये डिटेल नहीं दिखा रहा था, हमें बस इतना ही दिखा रहा था भाई कितना अमाउंट है और कितना इंटरेस्ट है। लेकिन यहाँ पर हमें डिटेल दिखा रहा है कि भाई आपका जो 1,20,000 का बैलेंस है, यानी कि आप ये मान सकते हो 1,20,000 का बैलेंस है और वो 3 मई से इंटरेस्ट लग रहा है, क्योंकि हमने डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी तो लिया है लेकिन हमने ट्रांजैक्शन डेट को शामिल नहीं किया। इस ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन डेट को शामिल नहीं किया, इसलिए 3 मई दिखा रखा है। तो 3 मई दिखा रखा है, 3 मई से 1 जून तक का इंटरेस्ट लगा 30 दिन का, 10% के अकॉर्डिंग इतना इंटरेस्ट आपका लग चुका है। यहाँ पर आपका डेट आ जाएगा, इनवॉइस डेट कब की है, इनवॉइस नंबर क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पर शो रखी है। ये तो होता है डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, यानी कि जिस डेट को आपने ट्रांजेक्शन किया उसी डेट को इंटरेस्ट है वो लागू हो गया था। अब अगर इसमें डिफरेंट देखना चाहते हो आप, तो यहाँ पर हम जैसे पार्टी को, इस पार्टी की डिटेल को यस करेंगे और यहाँ से हम इंटरेस्ट की डिटेल फिर से हम चेकआउट करेंगे ना, तो यहाँ पर ये डिटेल तो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस डिफरेंस ये वाला ऑप्शन देखेंगे। देखो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है ये, यानी कि सभी ऑप्शन में ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। तो ये देखेंगे इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस डिफरेंस को चेक करेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग और सेम सेटिंग के साथ हम एक्सेप्ट करवा देंगे इस स्क्रीन को। अब यहाँ पर इस डिटेल को भी एक्सेप्ट करवा देंगे और यहाँ से इस डिटेल को भी, पार्टी की डिटेल को भी एक्सेप्ट करवा देंगे। यहाँ पर सेल्स की लेजर आ जाएगी, यहाँ पर आपका जो मोबाइल जो सेल आउट कर रहे हो वो आ जाएगा और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। आगे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो हमारे पास इनवॉइस की रेफरेंस पूछता है कि भाई आप नया रेफरेंस बनाना चाहते हो, अगेंस्ट बनाना चाहते हो, तो ये तो बिल वाई डिटेल की आप वीडियो देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कौन सा कब यूज होता है। तो हम यहाँ पर न्यू रेफरेंस रखेंगे, यहाँ पर इनवॉइस नंबर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें ड्यू डेट और क्रेडिट डेज, ठीक है। अब इसमें दे रखा है कि आप ड्यू डेट दे सकते हो, क्रेडिट डेज भी दे सकते हो, ठीक है। किसके अगेंस्ट, 2 मई 2021 के अगेंस्ट, कि भाई आप ड्यू डेट दे सकते हो कि भाई इतनी तारीख को आपको क्या है पेमेंट करना है, इतनी तारीख तक पेमेंट करना है। यानी कंडीशन रख सकते हो यहाँ पर कि इतनी तारीख तक आप पेमेंट करना है। अगर आप इतनी तारीख तक पेमेंट नहीं करोगे तो हमने जो इंटरेस्ट चार्ज किया है वो इंटरेस्ट ऑन हो जाएगा इतनी तारीख के बाद, क्योंकि हमने इनवॉइस को फॉलो किया है। यहाँ पर हमने ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस डिफरेंस लिया ना, इस कंडीशन में इस जो डिटेल है ना, यहाँ पर जो डिटेल फिलअप करेंगे ना उसको फॉलो करेगा। अगर मान लो कि हम इसको खाली छोड़ते हैं ना, खाली छोड़ने की कंडीशन में तो ये आपको 2 मई है ना जो यहाँ पर शो करे, उस 2 मई को फॉलो करेगा। अगर यहाँ पर हम कुछ फिलअप करते हैं ना तो उसको फॉलो करेगा। अगर आप चाहते हो कि भाई यहाँ पर आपका ड्यू क्रेडिट डेज डालना चाहते हो कि भाई 10 दिन है तो क्रेडिट डेज भी डाल सकते हो, या फिर डेट डालना चाहते हो तो डेट भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्रेडिट डेज डाल रहा हूँ कि भाई 10 दिन तक इसका जो इंटरेस्ट है वो नहीं लगेगा। 10 दिन के भीतर ये पेमेंट कर देंगे तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। 10 दिन के बाद में पेमेंट करेंगे तो 12 मई से इनका इंटरेस्ट है वो चार्ज होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने 10 दिनों की छूट दे दी है इनको, क्रेडिट डेज दे दिए कि भाई 10 दिन तक आप पेमेंट नहीं करोगे ना तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन 10 दिन के बाद में अगर एक दिन भी डिले हो जाएगा तो आपका इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। तो इसको हम एक्सेप्ट करवा देंगे। अब जैसे हम कंडीशन देखेंगे ना इंटरेस्ट की, तब यहाँ पर देखो पहले 30 दिन का इंटरेस्ट लग रहा था, लेकिन अभी 1,20,000 पर 13 मई से इंटरेस्ट लग रहा है, क्योंकि इसने दिखाया कि 12 मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो 13 मई से 1 जून तक लगा। अगर आप 12 मई को भी इंक्लूड करना चाहते हो ना, अगर हम ये चाहते हैं कि 12 मई है वो भी इंक्लूड हो इंटरेस्ट में, तो आप क्या करना है, एक सिंपल सी सेटिंग करनी है आपको। यहाँ से जो पार्टी आती है उस पार्टी को ओपन करना है कंट्रोल के साथ इंटरप्रेस करते हुए, और यहाँ पर जब डिटेल फिलअप करते हो ना तो इस ऑप्शन को जैसे इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसमें फॉर अमाउंट एडेड, यानी कि आपको अमाउंट ऐड करने के लिए यूज़ करना है इस ऑप्शन को। तो इसको यस कर देना आपको सिंपली, और इस सेटिंग को एक्सेप्ट करवा देना, इसको भी एक्सेप्ट करवा देना, इसको भी एक्सेप्ट करवाते हुए चलना है कंट्रोल ए से। अब आप देखोगे ना तो 12 मई भी आपकी शामिल हो चुकी है। अब जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 21 दिन का लग रहा है। आपको साफ है कि 12 मई से 1 जून तक, यानी कि जो आपने फॉर एडेड वैल्यू के लिए किया था ना उसके लिए कि वो जो ट्रांजेक्शन डेट है उसको भी शामिल किया और उस डेट से ही इंटरेस्ट चालू हो गया है। तो हमने 12 मई तक की छूट दी तो 12 मई को इंक्लूड करके इसने आगे तक इंटरेस्ट चार्ज किया है, ठीक है। इस प्रकार से आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद में डेबिट नोट क्रेडिट नोट कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर डेबिट नोट लगाना होता है तो डेबिट नोट लगा देंगे। तो यहाँ पर डेबिट नोट लाने के लिए आपको एल के साथ F5 प्रेस करना होगा। एल के साथ जैसे F5 प्रेस करेंगे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की क्लास सेलेक्ट कर लेनी है
और यहाँ पर पार्टी को सिलेक्ट करना है, डायरेक्ट पार्टी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसी डेट को इंटरेस्ट चार्ज करो जिस डेट को आपने ट्रांजेक्शन किया। तो याद रखिए यहाँ पर हमें जिस डेट को हमें इंटरेस्ट लेना है उस डेट को चेंज कर लेना। जैसे कि यहाँ पर मुझे 1/5 को लेना है, तो 1/5 मैंने लगा, सॉरी 1/5 को तो ट्रांजेक्शन हुआ अपना, 1/6 को लेना है मुझे, या फिर 31/6 को लेना है, 31/5 को लेना है मुझे, तो 31/5 प्रेस कर दूंगा यहाँ पर। अब जैसे इंटर करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दिखा देगा कि भाई आपका इनवॉइस का नेम है वो नंबर 1 है। ठीक है, 12 मई से आपका जो इंटरेस्ट चालू हो गया, 20 दिन का लगा है, क्योंकि 31 तारीख को तो पेमेंट हो रहा है ना, इसलिए इतना इंटरेस्ट आपका आ चुका है। इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, एंड ऑफ लिस्ट कर लेना है, और ये डिटेल आपको फिलअप कर देनी है। यहाँ से भी डिटेल फिलअप कर देनी है, और यहाँ से भी इनको न्यू रेफरेंस दे देना है, यानी कि यहाँ पर आपको बिल बाय डिटेल में न्यू रेफरेंस देना है। और यहाँ पर हम पीरियड्स कर लेंगे, भाई इंटरेस्ट लगा वो 1/5 से लगा है, यानी कि 1/5 से कंप्लीट 31/5 तक लगा है। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा, हमें पर्टिकुलर मंथ का पता चलेगा कि हमने किस मंथ तक का इंटरेस्ट हमने चार्ज कर लिया। तो ये चीज़ें हमें पता चल रही है। यहाँ पर कोई भी क्रेडिट डेट या ड्यू डेट नहीं डालनी है, इसको खाली रखना है, एकदम एम्प्टी रखना है, और इंटर करके दो इसको एक्सेप्ट करवाना है। अब यहाँ पर आपको 2 में लिखना है आपकी इंटरेस्ट पे रिसीव हो रहा है, पेड हो रहा है, वो आपको लेना है। लेजर बनानी पड़ेगी अल्टर सी से, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो रिसीव की इंटरेस्ट की लेजर हम बना लेंगे। अंडर जब भी इंटरेस्ट रिसीव होता है तो इनडायरेक्ट इनकम होती है अपनी, क्या होती है, इनडायरेक्ट इनकम। और इस सेटिंग को बाय डिफॉल्ट हम जीएसटी नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, और इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। अब जब पेमेंट रिसीव करना होता है तो हम F6 प्रेस करेंगे, और उसी डेट को हम पेमेंट है रिसीव कर लेंगे। तो यहाँ से हम कैश से आएगा तो कैश से कर लेंगे, बैंक का तो बैंक से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से जिस पार्टी से पेमेंट रिसीव हो रहा है उस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे इस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे और अगेंस्ट क्लिक करेंगे ना, तो हमें सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। भाई ये एक नंबर है वो तो इसका इनवॉइस है, और इंटरेस्ट आपका चार्ज होगा 1/5 से 31/5 तक हमने चार्ज किया है। तो दोनों का पेमेंट हो रहा है, तो दोनों को हम एक बार इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर दोनों को हो रहा था अगेंस्ट में फिर से जाएंगे, इंटरेस्ट को भी सिलेक्ट कर लेंगे और एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। इस प्रकार से आपका पूरा ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन डिटेल्स को यूज़ करके हम इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ एडवांस चीज़ें मिलती है, जैसे कि हम यहाँ पर मेथड चुन सकते हैं कि किस प्रकार से आपको इंटरेस्ट लगाना है, इनवॉइस के हिसाब से लगाना है या फिर अपने नॉर्मल ट्रांजैक्शन के हिसाब से लगाना है। ठीक है, इस प्रकार की आपको इसमें इफेक्टिव चीज़ें दिख सकती हैं। तो अगले वीडियो में देखेंगे इफेक्टिव डेट का क्या यूज़ होता है और उसको किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।